यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने से पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फाइव, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरह है, जैसे आपको दिख रहा होगा, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स आर गिवन। दो पोस्टुलेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, कुछ वो इस सेंटेंस में लिख करके दे रखे हैं, उसको हमने पढ़ना है, उसके बाद हमने बताना है, आगे देखना है। कह रहा है डू देयर पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी डिफाइंड टर्म, क्या अनडिफाइंड टर्म, क्या ये पोस्टुलेट्स हैं, इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है जो हमें पहले से नहीं पता है। उसके बाद बताना है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या आप जो पोस्टुलेट्स हैं इनसे कोई एक ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स से ही कोई एक हिस्सा है। और लास्ट कहता है एक्सप्लेन, अगर है तो फिर कौन सा पोस्टुलेट है वो, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्टिंग करते हैं आगे से। द कंसिडर टू पोस्टुलेट्स आर गिवन, दो पोस्टुलेट्स कह रहे हैं हमने दिए हुए हैं। तो पहला पोस्टुलेट हमारे पास गिव एनी टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, कुछ एक डिस्टेंस पे दो पॉइंट लेने हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए और बी। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, कह रहा है ए ले लीजिए, कह रहा है एक पॉइंट कह रहा है बी ले लीजिए। एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कुछ डिस्टेंस में है ये, इनके बीच में एक पॉइंट है, कह रहा है सी, एक पॉइंट सी है। ये हो गया पहला जो पोस्टुलेट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये फिगर बन रहा है। और जो दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि दो पॉइंट तो ये हो गए, एक लाइन होगी ए और बी। कह रहा है ये ए और बी है, लेकिन इसमें जो पॉइंट सी है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहाँ गया, तो ऊपर गया तो नीचे करेगा। सिंपल हो गया, तो ये हमारा फिगर है। अब आगे हमने ये तो बना दिया इसमें फिगर, अब आगे कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या हमने अब तक का जो भी पढ़ा इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म आया। तो हाँ, जो हमें डेफिनेशन में नहीं दिया था, कौन सा, एक तो पॉइंट आया, एक कौन सा आया, लाइन आई। लाइन की डेफिनेशन दी है कि हमें क्वेश्चन में वैसे हमें पता है, लाइन की डेफिनेशन दी है, नहीं दी है। पॉइंट की डेफिनेशन दी है, नहीं दी है। तो क्या है, अनडिफाइंड टर्म आ गए। ये अनडिफाइंड है, हमें डिफाइन नहीं कर रखा है, ये पॉइंट का है, लाइन क्या है, तो हमें डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हुआ, अनडिफाइंड। यस, तो लिखेंगे आंसर में, देख लेंगे आप आंसर। यस, दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म, ठीक है। तो ये कंटेन क्या कर रहे हैं, अनडिफाइंड टर्म को हमारे ये कंटेन कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है आर दिस पोस्टुलेट्स कंटेन्ड कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिससे हम लोग कोई फिगर या लॉजिक निकल रहा हो, जिससे हम लोग कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई एक लॉजिक निकल रहा हो। तो इससे क्या कोई लॉजिक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है तो आप तो कह देंगे सिंपल कि ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल नहीं है। अगर लॉजिक निकल रहा है तो कहेंगे हाँ लॉजिक है, तो लॉजिक निकल रहा है। देखो दो लाइन है, एक पॉइंट बीच में सी है, तो हमने इससे लॉजिक निकाला, कंसिस्टेंट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट देखो, दो हैं एक नहीं है, तो ये हमने इससे फिगर बना चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर में भी क्या आ जाएगा, यस, ठीक है। तो आंसर में इसके आ जाएगा दिस पोस्टुलेट, ऊपर आपको आंसर दिख रहा है, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यस इट्स यस दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। इसका लास्ट है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स से बना हुआ है, कोई चीज़ ये बता रहा है कि यूक्लिड पोस्टुलेट्स फॉलो हो रहा है इसमें। तो यूक्लिड पोस्टुलेट्स इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एजम्पशन, यूक्लिड का एजम्पशन आया है। तो पहले तो बता रहा हूँ आपको एजम्पशन, और मैंने पोस्टुलेट आपको दोनों चीज़ें बता रखी थी। तो एजम्पशन आप देखेंगे तो एजम्पशन कितने थे हमारे पास, 7 एजम्पशंस थे और कितने थे 4, और क्या थे 5 के हमारे पास थे, पोस्टुलेट्स थे, 5 पोस्टुलेट्स थे। तो पोस्टुलेट्स में कहीं नहीं बोला था ना कि दो लाइन, एक जो पॉइंट है वो दो लाइन से होते हुए जाएगा, इसको कितने आगे बढ़ा सकते हैं, कितने पीछे बढ़ा सकते हैं, क्या किस में था, ये एजम्पशन में था। तो ये कहाँ पे को फॉलो हो रहा है, एजम्पशन में आ रहा है। तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा है, एजम्पशन कह रहा है गिवन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन डेट पास थ्रू देम। तो एजम्पशन में बोला गया था कि दो लाइन पास होती है, ना कि पोस्टुलेट्स में बोला गया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें कोई पोस्टुलेट्स था, तो इसमें कोई पोस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ये जो पोस्टुलेट्स ने दे रखे हैं ये दो पोस्टुलेट्स, ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स नहीं है, ठीक है। ये वहाँ से कोई फॉलो नहीं करता, ये एजम्पशन है, किसके, यूक्लिड के एजम्पशन है। बस ये हमने बताना था। तो इसका जो आंसर आपको ऊपर लिख रखा है उसको आपने लिखना है, बस एक क्वेश्चन समझिएगा पहले। लैंग्वेज तो कोई भी लिख लेगा, कॉपी कोई भी कर लेगा, लेकिन समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें बोली थी उसने। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, पहला इसने क्वेश्चन पूछा था दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो यस,
अनडिफाइंड टर्म कौन सी है, लाइन और लाइन सेगमेंट है। दूसरा कह रहा है दिस पोस्टलेट्स कंसिस्टेंट, क्या इससे कोई लॉजिक निकल रहा है, यस इट यस दिस पोस्टलेट्स कंसिस्टेंट, या वी कैन ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस पोस्टलेट्स, या हम लोग उससे कोई एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर के लास्ट वाला है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टलेट्स, क्या ये यूक्लिड पोस्टलेट्स से आ रहे हैं, तो नो इट्स नॉट कम फ्रॉम यूक्लिड पोस्टलेट्स, ये इट्स नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टलेट्स, ये यूक्लिड के पोस्टलेट्स को फॉलो नहीं करता है। लास्ट कह रहा है एक्सप्लेन क्यों, तो सीधे आंसर होगा एजम्पशन को फॉलो करता है, इट्स फॉलो एजम्पशन, लिख देंगे टू गिवन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन डेट पास थ्रू देम। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या करने के बाद ध्यान से देखेंगे, तो कह रहा है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी है, इसके बीच में एक पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, सी है कह रहा है, ठीक है, एक पॉइंट सी है, इतना हो जाएगा। सच दैट कह रहा है दे रखा है उसने हमें, गिवन क्या कह रखा है, गिवन कह रहा है ए सी इक्वल टू कितना है, कह रहा है बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब सी पॉइंट का है उसके सेंटर में, ये हमारा गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है हम लोग ने ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमें देखो अब हम लोग यहाँ को प्रूव करेंगे, तो सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा ए सी प्लस सी बी के, सिंपल सी बात है, अगर टोटल 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो क्या ए सी प्लस सी बी होगा, इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हो गया ए सी प्लस सी बी, ठीक है। उसका देखो ए बी का ए बी रहने दो इक्वल टू ए सी की जगह ए सी रहने दो प्लस सी बी को क्या बोलते हैं, बी सी बी बोलते हैं, तो ये किसके बराबर है, ए सी की जगह। इसका मतलब जहाँ पे को सी बी है वहाँ पे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी में लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, सी बी लिखो या इसको बी सी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसने दे रखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल में दे रखा है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ए सी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2AC हो गया। हमने क्या प्रूव करना है, AC को प्रूव करना है, तो AC को अकेला छोड़ देंगे, AC को अकेला छोड़ेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, AC को जब हम लोग अकेला छोड़ेंगे तो हमें पता है दोनों किस में मल्टीप्लाई में है, तो 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो AB/2, यही हमने प्रूव करना है। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू AB इक्वल टू AC, हो जाएगा प्रूफ। समझ में आया, कुछ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी इसमें, वो कुछ क्या सभी समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे बनाना है, ए बी बनाना है, उसके बीच में सी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा इसने दे रखा है ए सी इक्वल टू बी सी, इसने दिया है, हमने कुछ नहीं लिया, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ए सी इक्वल टू बी सी बी है, ठीक है। प्रूव करना है हमने ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, ये तो हमारे क्वेश्चन हो गया जो हमें दिया हुआ था। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें पता है कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा, तो वही लिख दिया हमने, ए सी प्लस सी बी लिख दिया। अब उसने दे रखा है कि यहाँ पे को ए सी जो है वो बी सी है, या फिर को बी सी को हम लोग ए सी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ को हमें बी सी दिख रहा था, इसकी जगह हमने ए सी रख दिया, तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी क्या हुआ, 2AC हो गया, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 प्लस हो गया 2AC हो गया। ए सी निकालना है, ए सी निकाल दो यहाँ से, ए सी इक्वल टू AB/2 को और क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू AB इक्वल टू सी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो कह रहा है इन अ क्वेश्चन 4 हमने अभी देखा, तो क्वेश्चन 4 में क्या था, ए सी इक्वल टू था 1/2 AB था ना, तो ये हमें लेते हुए चलना पड़ेगा, तभी हम आगे जाकर के सॉल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट द एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कह रहा है कोई भी एक लाइन है, ठीक है, इसमें कह रहा है एक पॉइंट सी है, तो आपको हमने इसे प्रूव करना है कि इसमें बस एक ही मिड पॉइंट हो सकता है सी, सिंपल सी बात है, तो हमें पता है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बीच में कौन सा है सी, तो हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, कौन सा, एक और पॉइंट ले लेंगे हम लोग यहाँ को डी, क्या ले लेंगे, एक पॉइंट हम लोग डी ले लेंगे। तो अब आगे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे को हमें तो एक चीज़ तो हमें पता है, अगर हमने ये डी ले लिया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या है, डी बी है, अगर हम लोग इसको मिड पॉइंट मानते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, जितना ए डी होगा उतना ही डी बी भी होगा, ठीक है, ये हमने मान लिया हुआ पॉइंट है, और ये भी पॉइंट है, हमने ले रखा है कि ये वाला भी मिड पॉइंट है, हम लोग मान रहे हैं कि 2 मिड पॉइंट होते हैं।
तो पहले हमने, अगर ये मिड पॉइंट है तो देखो ए डी बराबर डी बी होगा, सिंपल सी बात है, इतना तो होना ही है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ए सी बराबर भी सी बी होगा, अगर ये भी मिड पॉइंट है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। इतना क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के देखें तो ए बी, पहले अगर इसको हम लोग डी को मिड पॉइंट मान लें तो क्या हो सकता है, ए बी बराबर क्या होगा, फिर ए बी बराबर होगा ए डी प्लस डी बी होगा। इतना, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है, इतना हमारे पास हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग ए बी बराबर और क्या ले सकते हैं, ए बी बराबर हम लोग लेते हैं ए सी प्लस सी बी ले सकते हैं। तो ले लीजिए ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, ये कौन सी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को देखो तो ए बी बराबर आ रहे हैं, ए बी बराबर ये है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। पढ़ा था ना हमने, कौन सी, पहला एजम्पशन ही किया था, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, होता है ना। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी हो सकता है। अब देखो ए डी बराबर क्या ले रखा है, आपको डी बी ले रखा है हमने, तो ए डी की जगह क्या ले सकते हैं, हम लोग डी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डी बी प्लस डी बी इक्वल टू ए सी की जगह क्या ले सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं। तो ए सी की जगह लिख देंगे सी बी प्लस सी बी। तो अब आगे देखोगे आप तो ये बन जाएगा 2 डी बी इक्वल टू 2 सी बी, 2 से 2 कट जाएगा तो एक अपॉन आएगा। तो हमें पता चल गया कि डी बी इक्वल टू कितना है, सी बी है। डी बी और सी बी क्या कह रहा है, दोनों इक्वल ही हैं। कहाँ है हमारे पास, देखो डी से बी तक की डिस्टेंस और सी से बी तक की डिस्टेंस सेम ही है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक ही जगह पे को हो रहे होंगे, या तो पॉइंट यहीं पे को है, ये तो या तो पॉइंट यहीं पे को है, दोनों एक ही जगह के पॉइंट हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। भले तो इसको सी बोलो या इसको डी बोलो, इसका मतलब ये हुआ तो कि हमारा प्रूफ हो गया कि डी बी इक्वल टू सी बी है। इसका मतलब जितना पॉइंट यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है उतना यहाँ से यहाँ की है, भले दोनों एक ही जगह पे को हैं, अगर ये दोनों एक ही जगह के पॉइंट हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं थस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही मिड पॉइंट होता है दोनों में, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ पे वो कैसे करना है इसको प्रूफ। पहले ए से लेकर के बी तक का गए तो एक हमने डी पॉइंट ले लिया, एक हमने डी सी पॉइंट ले लिया। तो देख लिया ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और ऐसे ही ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो दोनों हमें पता है कि ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, ऐसे ही ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस, ये दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल रख दिया। बाकी हमें पता है आपको ए डी की वैल्यू दे रखी है, रख दो, सी बी की ए सी की वैल्यू रख रखी है, दे दो, दोनों को माइनस कर दो। तो ए डी बी इक्वल टू सी बी हो सकता है। ये डी बी और सी बी तभी बराबर हो सकते हैं जब ये क्या है, एक ही पॉइंट पे हो। तो इससे मतलब थस लिख सकते हैं आगे, थस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो वैसे भी हमें पता है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ दे रखी है और कुछ चीज़ प्रूव करनी है। तो दिया क्या है, ए सी इक्वल टू क्या देखा है, डी बी दे रखा है, ए सी इक्वल टू दे रखा है, बी डी दे रखा है, और हमने इसमें प्रूव करना है कि ए बी हो जो है वो हमारा सी बी सी डी के इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू सी डी है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखो जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ए सी को और क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू क्या देखा है, डी बी दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। तो हमें ए सी को लिखना है, ए सी को और क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस सी बी सी लिख सकता हूँ। तो वही लिख दूँगा, ए सी को लिख दूँगा मैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और दूसरा क्या देखा हमें, डी बी दे रखा है, तो डी बी सॉरी बी डी किसके इक्वल दे रखा है हमें, बी सी प्लस सी डी के बराबर होगा। तो इसको लिख लेंगे बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब ए की जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दो, जो बी डी की वैल्यू है उसको इसमें रख दो, ठीक है, रख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 इन ए सी इक्वल टू बी डी। लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी में रख रहा हूँ। तो ए सी इक्वल टू बी डी में जब रखूँगा तो आपको पता है ए सी की जगह क्या रखना है हमने, ए बी प्लस बी सी रखना है। तो ए सी की जगह हम लोग रख लेंगे, ए सी की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, ए बी प्लस बी सी रख लेंगे, इक्वल किसके कह रहा है, बी डी। बी डी के हमारे पास बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस,
तो देखो आपको यहाँ को सिंपल मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी, देखो ये प्लस में यहाँ जाके माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस बी सी इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ आपको सी डी बचेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये देखो बी सी यहाँ जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमें मिल गया ए बी इक्वल टू सी डी, जो हमें चाहिए था ए बी इक्वल टू सी डी हमें यहाँ पे को प्रूफ हो गया। देखो बहुत ईजी सा था, जो हमें दिया है उसी को पकड़ते हुए हमने सॉल्व करना था। हमें क्या दिया था, ए सी इक्वल टू बी डी दिया था, तो ए सी को और क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, लिख दिया। ऐसे हम लोग बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख दिया। दोनों को इक्वेशन में पुट कर दिया, दोनों को इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ को बी को ले जाओ तो ए बी इक्वल टू सी डी मिल गया, ए बी इक्वल टू सी डी मिल गया। बस इतना ही हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 तो कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 तो देख लो, यहीं पे को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, कुछ लिखना भी नहीं है ना कुछ समझ, बस खाली समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाई एजम्पशन 5 इज द लीस्ट ऑफ यूक्लिड एजम्पशन कंसीडर यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसमें कोई हमें यूक्लिड फिफ्थ की बात नहीं हो रही है, उसको आगे बोल भी रखा है, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। फिफ्थ पोस्टुलेट्स की कोई बात नहीं चल रही है इसमें, बस आपसे पूछ रहा है कि वाई एजम्पशन 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एजम्पशन कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, कह रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जो हर एक जगह फॉलो हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो सिंपल से ले लेंगे, एजम्पशन 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एजम्पशन इज ट्रू फॉर एनी इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो क्या लिख देंगे, एजम्पशन, एग्जॉम भी बोलते हैं इसको, एजम्पशन भी पढ़ रहा हूं मैं, एग्जॉम इज ट्रू फॉर एनी थिंग in any part of universe so it is a universal truth, so it is a universal truth। ठीक है, assumption is true for anything in any part of universe। तो आपका assumption फिफ्थ क्या था, आपने देखा होगा assumption फिफ्थ क्या था हमारे पास, अभी जब हमने पढ़ा था तो assumption फिफ्थ था हमारे पास। देखो तो हमारा फिफ्थ कौन सा था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ग्रेटर देन द पार्ट्स। जो होल होता है वो किससे बड़ा होता है, कह रहा है पार्ट से बड़ा होता है। तो ये क्यों यूनिवर्सल है कि हर एक जगह फॉलो होता है, तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस ये तो लिखना था इसमें। तो अगर एजम्पशन फिफ्थ इज वाई इज एजम्पशन फिफ्थ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों है यूनिवर्सल ट्रूथ वो, क्योंकि ये ट्रूथ इज एनीथिंग इज एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सो दैट इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और वो हर एक जगह फॉलो हो जाता है, इसलिए एजम्पशन फिफ्थ इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन यूनिवर्स, एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के किसी भी पार्ट के लिए फॉलो हो जाता है, सो इट इज़ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस ये सिंपल है, किसी भी चीज़ में फॉलो हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5.1 कंप्लीट हो गया। 5.2 बहुत ईजी सी एक एक्सरसाइज है, उसको कल को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।